उधर मिट्ठू तोता और कालू कौवा तीनों दोस्त थे। वो सब मिलकर जंगल में लकड़ियाँ काटने जाया करते। कालू कौवे के पास साइकिल था। वो मुंह अंधेरे ही अपने काम पर जाने की तैयारी करता है। कालू जी, रात को सारा खाना खत्म हो गया था। अब मैं तुम्हारे टिफिन में क्या रखूं? ऐसे ही खाली टिफिन दे दो, आगे का काम मैं कर लूंगा। खाली टिफिन से कैसे तुम्हारा पेट भरेगा? ये तुम छोड़ो। फिर कालू कौवा अपना खाली टिफिन अपनी साइकिल पर लटकाता है और चलता है। आ जाओ कबूतर और मिट्ठू, जल्दी आ जाओ, धंधे पर चलें, देर हो रही है। अपने अपने खाने के टिफिन लिए कबूतर और मिट्ठू भी आ जाते हैं। एक कौवे के आगे और दूसरा पीछे बैठ जाता है। मिट्ठू, तुम कुछ ज्यादा ही मोटे हो गए हो, साइकिल चलाने बहुत मुश्किल हो गई है। मेरा वजन तुम दोनों से कम है, बस थोड़ी सी चोंच ही तो बड़ी है मेरी। ऐसे वो तीनों दोस्त घने जंगल में पहुंच जाते हैं। सब अपनी अपनी लकड़ियां काट ले और मैं तो उस तरफ जा रहा हूँ। ऐसे वो सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। मिट्ठू कुल्हाड़े से लकड़ियां काट रहा था। कबूतर भी सूखी हुई लकड़ियां एक जगह इकट्ठी कर रहा था। अपने लिए कुछ लकड़ियां इकट्ठी कर लेने के बाद कालू कौवा आराम से एक पेड़ के नीचे लेटकर आराम कर रहा था। मोटी चोंच वाला तोता और कबूतर काम पर लगे हुए हैं। अब जल्दी से मैं अपना काम कर लेता हूँ। कौवा उठता है और जाकर मिट्ठू के टिफिन से सारा खाना खा लेता है और टिफिन बंद करके वापस चला जाता है। कबूतर, मैं तो चला खाना खाने, तुम कब खाओगे? मेरा काम अभी रहता है, तुम जाओ। जैसे ही मिट्ठू अपना टिफिन खोलता है, टिफिन खाली देखकर मिट्ठू शोर मचाता है। आज फिर कोई ले उड़ा मेरा खाना, आज फिर कोई ले उड़ा। शोर सुनकर कबूतर और कौवा भी आ जाते हैं। शायद चोंटियां खा गई है तुम्हारा भोजन मिट्ठू। टिफिन बंद था, फिर चोंटियां कैसे खा गई? मेरे साथ 3 दिन से ऐसा ही हो रहा है। हम तो तीनों दोस्त हैं, हम एक दूसरे से ऐसा नहीं कर सकते। ये चोर कोई और ही है। हाँ, वो बहुत बुरा है जो रोज तुम्हारा खाना चुरा लेता है। ऐसे शाम को वो सब अपना अपना काम खत्म करके घरों को वापस चले जाते हैं। हरियाली, जल्दी से मुझे खाना दो, बहुत भूख लगी है। आज फिर कोई मेरा दोपहर का खाना खा गया था। आज फिर बहुत शैतान है वो, जो रोज ऐसा करता है। कहीं तुम्हारे दोनों दोस्तों में से तो कोई? नहीं, नाम भी न लो। मेरे मित्र बहुत अच्छे हैं, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारे दोस्त तुम पर विश्वास करते हैं, मगर तुम हर रोज उनका ही खाना चुरा कर खा लेते हो। वो मुझ पर विश्वास करते हैं और मैं विश्वास का फायदा लेता हूँ। दूसरे दिन जब मिट्ठू काम पर जाने लगता है तो हरियाली टिफिन देते हुए मिट्ठू से कहती है, आज आपने टिफिन का ढक्कन नहीं खोलना। आज जो भी चोर होगा वो पकड़ा जाएगा। मगर कैसे? आपको सब पता चल जाएगा। कौवा भी आ जाता है और वो तीनों दोस्त फिर से घने जंगल की तरफ जाते हैं। मैं तो आज वहाँ दूर जाऊंगा और मैं नदी की तरफ जाकर लकड़ियाँ काटूंगा। मैं तो वो सामने वाला सूखा पेड़ ही काट लूंगा आज। ऐसे वो सब अपनी अपनी दिशा में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद कौवे को भूख लगती है। चल भी कालू, अपने दोस्त का टिफिन देख, आज क्या मिलता है खाने में। कौवा जल्दी से जाकर मिट्ठू के टिफिन का ढक्कन खोल देता है। अंदर से मधुमक्खियां निकलकर कौवे पर हमला कर देती हैं। बचाओ, मैं मर गया, कोई मुझे बचा ले। शोर सुनकर कबूतर और मिट्ठू तोता भी आ जाते हैं। तो तुम हो? तुम हमारे दोस्त नहीं, दुश्मन हो। आज मेरी पत्नी ने अच्छी सजा दी है तुम्हें। मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। मगर मिट्ठू और कबूतर हंसे जा रहे थे।
घर वापसी पर कौवा रो रहा था क्योंकि आज वो बहुत मोटा हो गया था। ऐसे कौवे को चोरी की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि चोर कितनी भी होशियारी कर ले, एक ना एक दिन तो पकड़ा ही जाता है। कुक्कू बहुत दयालु बच्चा था। वो हमेशा दूसरों की मदद किया करता था। एक दफा कुक्कू अपने दोस्त किकी के साथ स्कूल से वापस आ रहा था। जग्गू और उसका दोस्त बुलबुला भी घर की तरफ जा रहे थे कि अचानक एक बूढ़ी फाख्ता वहाँ से गुजरते हुए पेड़ से टकराकर गिर जाती है और उसका अनाज भी गिर जाता है। जग्गू और उसका दोस्त बुलबुला ये सब देखकर हंसने लगते हैं। कुक्कू भागते हुए फाख्ता के पास जाता है। दादी जी, आपको चोट तो नहीं आई? बेटा, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। कृपया करके मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। किकी, चलो जल्दी से सारा अनाज उठाओ। चलें दादी जी। फिर वो दोनों दोस्त बूढ़ी फाख्ता को उसके घर तक छोड़ देते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। कुकू बेटा, आज तुम इतना लेट क्यों आए हो? गुड़िया तो कब से घर आ चुकी है, मैं परेशान हो रही थी। कुकू अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। चिड़िया अपने बेटे की बात सुनकर बहुत खुश होती है। शाबाश मेरे बच्चे, हमें हमेशा मुश्किल समय में दूसरों की मदद करनी चाहिए। रात हो जाती है, सब सो जाते हैं, मगर कुकू अभी भी बूढ़ी फाख्ता के बारे में सोचकर परेशान था क्योंकि बूढ़ी फाख्ता घर में बिल्कुल अकेली थी। कुछ देर बाद कुकू भी सो जाता है। सुबह होते ही कुकू को दोबारा बूढ़ी फाख्ता का ख्याल आता है। मम्मा, क्या मैं स्कूल के बाद फाख्ता दादी को देखने जा सकता हूँ? शायद वो अकेली ही रहती है, मुझे उनकी चिंता हो रही है। हाँ बेटा, जरूर तुम जा सकते हो और जाते हुए उनके लिए कुछ खाने के लिए भी ले जाना। हाँ मम्मा, जरूर, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। फिर स्कूल से छुट्टी के बाद कुकू अपने दोस्त किकी से कहता है, किकी, चलो फाख्ता दादी को देख कर आते हैं। हाँ चलो, चलते हैं। फिर वो दोनों दोस्त फाख्ता के घर में जाते हैं। बूढ़ी फाख्ता तो बुखार से नढाल पड़ी थी। किकी, तुम दादी के पास रुको, इनको पानी पिलाओ, मैं डॉक्टर को लेकर अभी आता हूँ। कुकू जल्द ही बुलबुल डॉक्टर को लेकर आ जाता है। बुलबुल डॉक्टर बूढ़ी फाख्ता को कुछ दवाएं देती है और अब बूढ़ी फाख्ता की तबीयत पहले से कुछ बेहतर हो जाती है। दादी जी, क्या आप अकेली ही रहती हैं? हाँ बेटा, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। दादी जी, आपका कोई बच्चा नहीं है? बेटा, मेरे 2 बेटे हैं और एक बेटी भी है, मगर दोनों बेटे शादी के बाद दूसरे जंगल में ही रहते हैं अपनी बीवियों के साथ। और आपकी बेटी? मेरी बेटी की भी शादी हो गई है। मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने उसे नहीं बताया कि उसके भाई मुझे यहाँ छोड़कर चले गए हैं। दादी जी, आपके बेटे किस जंगल में रहते हैं? बेटा, वो सुंदरपुर जंगल में रहते हैं। अच्छा दादी, अब हम अपने घर चलते हैं। ये कुछ फल रख दिए हैं आपके लिए, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा बच्चों, खुश रहो, आते जाते रहना दादी के पास। हाँ हाँ दादी, जरूर, क्यों नहीं। फिर दोनों दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में किकी कुकू से कहता है, यार कुकू, क्यों ना हम सुंदरपुर जंगल जाएं और दादी के बेटों को समझाएं। किकी, वो हमारी बात नहीं समझेंगे, हम कल सुबह मम्मा को साथ लेकर जाएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। चलो फिर बाय बाय, कल मिलते हैं। हाँ ठीक है दोस्त, बाय बाय। अगली सुबह कुकू अपनी मम्मा को साथ लेकर आता है और किकी भी आ जाता है। फिर वो तीनों सुंदरपुर जंगल जाते हैं। पूछते पछाते वो तीनों फाख्ता के बेटों के घर पहुंच जाते हैं। वो दरवाजे पर दस्तक देते हैं। फाख्ता का बेटा बाहर आता है। फिर चिड़िया उसे उसकी माँ के बारे में बताती है।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी माँ का ख्याल रखा। हमें अंदाजा नहीं था कि वो बीमार है। भाई जी, माँ बाप बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पालते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनके सारे बोझ उठाते हैं और आखिर यही माँ बाप उनके लिए बोझ बन जाते हैं। अगर कल आपके बच्चे आपको इस तरह अकेले छोड़ जाए तो आपको कैसा लगेगा? फाख्ता का बेटा ये सब सुनकर बहुत शर्मिंदा होता है। फाख्ता का बेटा अपनी माँ के पास वापिस आता है। बूढ़ी फाख्ता अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होती है। मम्मा, कितनी खुशी मिलती है ना दूसरों को खुशी देकर। अब मैं सुकून की नींद सोऊंगा। मैं बहुत खुश हूँ आज। और मैं भी मेरे बच्चे। फिर वो मुस्कुराते हुए अपने घर चले जाते हैं। पूरे जंगल में सिर्फ कालू गौरी के घर टेलीविजन था, इसलिए सभी पड़ोसी बच्चे जग्गू के पक्के दोस्त बन गए थे। वो तो उसकी सारी बातें मानते। जग्गू, जब मैं तुम्हारे घर टीवी देखने आऊंगा तो तेरे लिए पिज्जा लाऊंगा। मेरे पापा आज पिज्जा लेकर आने वाले हैं और मैं दोस्त तुम्हारे लिए चाउमीन लेकर आऊंगा, क्योंकि मेरी मम्मा अब चाउमीन टिक्की बेचने लगी है। और कुक्कू, तुम क्या लाओगे? तुम्हें टीवी नहीं देखना? जग्गू दोस्त, मेरी माँ तो काम पर जाती है। वो आते समय सिर्फ सब्जी लाती है और कुछ नहीं लाती। जग्गू, मैं तो कहता हूँ इससे दोस्ती तोड़ ही लो। इसकी माँ बहुत गरीब है, तुम्हें कुछ नहीं खिला सकता। हाँ बुलबुले, तुम ठीक कहते हो। कुक्कू, तुम आज से मेरे घर टीवी देखने नहीं आओगे। कुक्कू को तो टीवी देखने का बहुत शौक था। वो जल्दी से बोलता है, नहीं जग्गू, मैं आज तुम्हारे लिए पेप्सी लेकर आऊंगा। मेरी मम्मा आज पेप्सी लाएगी। सच? सच में कुक्कू? क्या तेरी मम्मा पेप्सी लाएगी? तो ठीक है, फिर पेप्सी लेकर आ जाना। चलो दोस्तों, हम तब तक टीवी देखते हैं। ऐसे वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं और कुक्कू तो उदास मन से अपने घर आता है। मम्मा, आप कब आओगी? मुझे 20 रुपए चाहिए। कुक्कू घर के बाहर बैठा अपनी मम्मा का रास्ता देख रहा था। तभी उसकी मम्मा आ जाती है। कुक्कू बेटे, ऐसे बाहर क्यों बैठे हो और इतने उदास क्यों हो? मम्मा, मुझे 20 रुपए दे दो, मुझे पेप्सी पीनी है। कुक्कू बेटा, मेरे पास सिर्फ 20 ही रुपए है। आज सब्जी वाले की रेहड़ी नहीं लगी थी तो आज सब्जी यहीं से लूंगी। आप पेप्सी किसी और दिन पीना। मम्मा, मैं रूखी रोटी खा लूंगा, लेकिन आज पेप्सी पीनी है। मुझे 20 रुपए दे दो। अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं, ये लो। ऐसे रानो वो 20 रुपए कुक्कू को दे देती है। कुक्कू तो पैसे लेकर जल्दी से परचूने की दुकान पर जाता। काका, काका, जल्दी से 20 रुपए वाली पेप्सी दे दो। दुकानदार जल्दी से कुक्कू को पेप्सी देता है। वो तो पेप्सी लेकर तुरंत ही जग्गू के घर जाता। लो जग्गू, मैं तुम्हारे लिए पेप्सी ले आया। अब तो मुझे टीवी देखने दोगे ना? जग्गू तो वो सारी पेप्सी झट से पी जाता है। कुक्कू ध्यान लगा के बैठ जाता है। फिर वो कई घंटों तक लगातार टीवी देखते। गौरी कभी घर आ जाती है। चलो चलो बच्चों, अब रात होने वाली है, अब कल आना। जल्दी से अपने अपने घर जाओ। गौरी आंटी, बस थोड़ी देर और, हम फिर चले जाएंगे। नहीं कुक्कू बेटा, तुम्हारी माँ चिंता कर रही होगी। अब जल्दी से अपने घर जाओ, कल फिर से आना। फिर सारे बच्चे घर से बाहर चले जाते हैं। जग्गू सबको बोल रहा था, तुम सब ध्यान से सुनो, कल भी मेरे लिए ऐसे ही चीजें लाना, मैं तभी तुमको अपने घर में आने दूंगा। ठीक है जग्गू, मैं ले आऊंगा। हाँ, और मैं भी ले आऊंगा। मेरी मम्मी तो रोज टिक्की चाउमीन बेचती है। दोनों बच्चे ऐसे बोलते हैं, लेकिन कुक्कू तो चुप खड़ा था। कुक्कू, क्या तुम नहीं आना चाहते? नहीं जग्गू, मैं आना तो चाहता हूँ, मगर वगर कुछ नहीं। अगर आना है तो मेरे लिए बर्गर लाना। अब जाओ यहाँ से। फिर वो सब अपने अपने घर चले जाते हैं। मम्मा चिड़िया कुक्कू के लिए खाना लाती है। लो बेटा, अब रोटी खा लो। ना जाने टीवी का इतना शौक कहाँ से लग गया, खाना भी भूल जाते हो। ऐसे रानो अपने बेटे को रोटी खिलाती है। वो जल्दी जल्दी से रोटी खा लेता है और फिर से मन ही मन चिंता करता है। कल जग्गू के लिए बर्गर लेकर जाना होगा, तभी वो मुझे टीवी देखने देगा। लेकिन कहाँ से? कुक्कू बेटे, क्या सोच रहे हो? मम्मा को नहीं बताओगे? मम्मा,
कल मेरे लिए बर्गर लाना। कुकू बेटा, आप ये कैसी बातें करते हो? आज तुमने पेप्सी पी और अब बर्गर। मेरे बच्चे, हम गरीब हैं, ये सब खाना हमारी किस्मत में नहीं। सब्जी रोटी मिल जाए वही काफी है। नहीं मम्मा, मैं रूखी रोटी खा लूँगा, लेकिन आप बर्गर लाना, वरना मैं आपसे बात नहीं करूँगा। ठीक है, मैं ले आऊंगी, पर ऐसे मुँह न फुलाया करो। अब चुप करके सो जाओ। कुकू खुश हो जाता है और दोनों माँ बेटा सो जाते हैं। सुबह होते ही रानो अपने काम पर गई थी। कुकू दरवाजे पर बैठा अपनी मम्मा का इंतजार कर रहा था। वो बाहर खेलने भी नहीं गया था। ना जाने मम्मा कब आएंगी। सब जग्गू के घर टीवी देखने कब के चले गए और मैं कब से बैठा हूँ। प्लीज मम्मा जल्दी आ जाओ। कुकू ऐसे बोल ही रहा था कि मम्मा चिड़िया बर्गर लिए आ जाती है। कुकू तो खुशी के मारे नाच उठा था। ये मेरी प्यारी मम्मा। मम्मा, अब मैं जा रहा हूँ। कुकू, पहले बर्गर तो खा लेते, वरना ये ठंडा हो जाएगा। नहीं माँ, मैं नदी पर खाऊंगा और फिर जग्गू के घर टीवी देखूंगा। ऐसे बोलकर कुकू सीधा जग्गू के घर जाता और बर्गर जग्गू को देकर टीवी देखने बैठ गया था। जग्गू भी बर्गर खा के बहुत खुश था। अगले दिन भी जग्गू सभी से यही बात कहता। कुकू तो अपनी मम्मा से जिद कर रहा था। मम्मा, कल मेरे लिए चाउमीन लाना, मैं कल चाउमीन खाऊंगा। कुकू, चुप करके रोटी सब्जी खाओ। पता नहीं कहाँ से ये चाउमीन बर्गर का शौक लग गया। तुम ये नहीं समझते, हम गरीब हैं, रोटी सब्जी मिल जाए वही काफी है। अगर मुझसे अब के जिद की तो खींच के 2 लगाऊंगी। कुकू डांट खाकर चुपचाप रोटी खाता है और सो जाता है। अगले दिन वो अकेला नदी पर बैठा था। उसके सभी दोस्त फुटबॉल खेल रहे थे। कुकू, आज क्या लाने वाले हो? अब साथ साथ टीवी देखते हैं। नहीं जग्गू, आज मैं टीवी देखने नहीं आऊँगा। पर क्या, तुम्हें तो टीवी देखने का बहुत शौक है। अरे जग्गू, इसकी गरीब माँ के पास पैसे नहीं होंगे तो इसलिए मना कर रहा है। हाँ, नहीं है पैसे और ना ही अब कभी टीवी देखने आऊँगा। अब तुम सब चुप कर जाओ। मेरी माँ के बारे में एक शब्द नहीं। हाँ हाँ गरीब भिखारी, तेरे पास रुकना भी कौन चाहता है। चलो दोस्तों, हम खेलते हैं। ऐसे वो फिर से नदी किनारे फुटबॉल से खेल रहे थे। तभी अचानक से जग्गू नदी में गिर जाता है और डूबने लगता है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। नहीं जग्गू, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता। हाँ जग्गू दोस्त, और मुझे भी तैरना नहीं आता। चलो बुलबुले, यहाँ से भाग चलते हैं, वरना हमारा ही नाम लगेगा। ऐसे वो दोनों भागने ही वाले थे। थोड़ी दूर पर कुकू बैठा था। जैसे ही उसे जग्गू नदी में दिखाई देता है, वो तुरंत ही एक बेल को खींच कर लाता और भागकर उसे जग्गू के ऊपर फेंक देता। जग्गू झट से बेल को पकड़ लेता और धीरे धीरे बाहर आता। कुकू, आज तुमने मेरी जान बचाई। तुम बहुत अच्छे हो, मेरे सच्चे दोस्त हो। और बुलबुले हीरो, आज के बाद तुम मेरे घर कभी नहीं आओगे क्योंकि तुम दोनों मुझे मरता हुआ छोड़कर भागने वाले थे। आज से तुम्हारी मेरी दोस्ती खत्म। ऐसे जग्गू कुकू को गले से लगा लेता है। कुकू तो बहुत खुश होता है क्योंकि अब उसे टीवी देखने के लिए कोई खाने की चीज की जरूरत नहीं थी। आपका धन्यवाद। मम्मा, मेरे सारे दोस्त रक्षाबंधन पे अपने मामा के घर जाते हैं, तो इस बार हम भी चलेंगे। नहीं कुकू, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आपको पता है ना, रक्षाबंधन वाले दिन मुझे काम पर से छुट्टी नहीं मिलती। बुलबुले की माँ भी तो वहीं पर काम करती है जहाँ आप करती हो, फिर उन्हें कैसे छुट्टी मिल जाती है? अपने बेटे की इस बात पर रानो कोई जवाब नहीं दे पाती और चुपचाप काम पर चली जाती है। वो पूरे रास्ते उदास होकर जाती। मेरे कुकू बेटे, अब मैं आपको कैसे बताऊं? आपके मामा हमें जरा भी पसंद नहीं करते क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ, दूसरों के घरों में काम करती हूँ। ऐसे सोचते हुए रानो काम पर पहुँच जाती है और चुपचाप घर का सारा काम करती है। रानो, आज आप इतनी उदास क्यों हो? सुबह से मुझसे कुछ बात भी नहीं की। अगर कोई परेशानी है तो बताओ। मालकिन, वैसे आपसे कुछ छुपा नहीं है। मेरा बेटा मामा के घर जाने की जिद कर रहा है, लेकिन मेरा भैया रक्षाबंधन पर कभी नहीं बुलाता। तो आप ही बताएं, मैं कैसे जाऊं? पता नहीं, एक भैया ऐसा कैसे हो सकता है अपनी गरीब बहन की मदद करने की बजाय जो उससे रिश्ता ही तोड़ ले।
खैर छोड़ो। ऐसे रानो काम खत्म कर अपने घर आ जाती है, लेकिन कुक्कू तो जिद पर अड़ा था। वो अपनी मम्मा के आते ही फिर से सवाल करता है, मम्मा इस बार हम जरूर मामा जी के जंगल जाएंगे। मैंने नई कैप भी खरीदी है जो मैं पहन कर जाऊंगा। आप चलोगी? कुक्कू बेटे लो, आप खाना खा लो और मामा के घर जाने की जिद छोड़ दो। मैं कल आपको बाजार लेकर जाऊंगी, आपको जो भी लेना हो वो खरीद लेना। नहीं मम्मा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, आप चलोगी? आखिर अपने मामा के घर जाना ही तो चाहता हूँ, इसमें मेरी गलती क्या है? ऐसे कुक्कू तो पूरी जिद पर अड़ा था। रानो का मन भी बदल जाता है। मैं भाई को राखी बांधने 4-5 सालों से नहीं गई, इस बार चली ही जाती हूँ, क्या पता वो मुझे देखकर खुश हो जाए। ठीक है बेटे, हम कल सुबह जरूर चलेंगे। चलो अब जल्दी से खाना खा लो। कुक्कू खुशी खुशी खाना खाता है और सो जाता है। सुबह होते ही वो तो तैयार होकर बैठ जाता। कुक्कू आप घर पर ही रहना, मैं बाजार से मामा के लिए घेवर और राखी लेकर आती हूँ, कहीं जाना मत। ऐसे रानो चिड़िया भागी भागी अपनी मालकिन के घर जाती है और उससे कुछ रुपए मांगती है। मालकिन जी आप मुझे 2000 रुपए दे दे। कुक्कू लगातार जिद कर रहा था। फिर मेरा भी मन कर गया, मैंने अपने भाई को कई सालों से नहीं देखा तो चली ही जाती हूँ। हाँ रानो, तुमने ये फैसला बहुत अच्छा किया। आखिर रिश्ते पूरी तरह नहीं खत्म किए जाते, आप जरूर जाओ। फिर रानो की मालकिन उसे 2000 रुपए दे देती। वो बाजार से घेवर और राखी खरीदती है। अरे अरे हरियाली, इस बार तो रानो भी राखी बांधने अपने मायके जा रही है। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। गौरी, इसके भाई ने इसे एक बार भी नहीं बुलाया होगा, जबरदस्ती जा रही होगी। आप देखना, सालों पहले जैसे मुंह लटका कर आई थी, इस बार भी वैसे ही आएगी। इसके भैया भाभी बहुत बुरे हैं, कुछ नहीं देते। रानो उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप अपने घर आ जाती है। चलो कुक्कू बेटे, आपकी जिद के कारण मैं जा रही हूँ, वरना मुझे काम से छुट्टी कहाँ मिलती है। अब जल्दी चलो। ऐसे दोनों माँ बेटा घर से निकल जाते हैं और कुछ ही घंटों में अपने भाई के जंगल पहुँच जाती है। कुक्कू देखो, आपके मामा जी ने नया घर बनवा लिया। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है जो वो तरक्की कर रहा है। मामा दरवाजा खोलो, मैं कुक्कू हूँ। फिर रानो की भाभी दरवाजा खोलती है तो वो तो रानो को देखकर चौंक जाती है। रानो तू अचानक यहाँ कैसे? हाँ भाभी, बस अचानक ही आ गई। ये कुक्कू माना ही नहीं, पूरी जिद पर अड़ा था। मामा को राखी बांधने चलते हैं। रानो की भाभी को उसकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। रानो अब अंदर भी चलो, सारी बातें दरवाजे पर ही करोगी क्या? रानो घर के अंदर जाती है तो घर में उसकी भाभी के भाई बहन बैठे थे। दीदी, ये चिड़िया कौन है? छोटी, ये तुम्हारे जीजा की गरीब बहन है, हम इससे अब कोई रिश्ता नहीं रखते। ये फिर भी बिना बुलाए आ गई, बेशरम है ना? रानो को क्या सुनने को मिलेगा, उसे तो पहले से ही पता था, लेकिन कुक्कू को बहुत बुरा लगता है। वो चुप सा हो गया था। भाभी, भैया कहाँ हैं? मैं उनके लिए घेवर और राखी लाई हूँ, वो कहाँ गए हैं? रानो चिड़िया ऐसे पूछ ही रही थी कि तभी उसका भाई आ जाता है। वो भी रानो को देखकर चौंक जाता है। लो पत्नी जी, मैं पनीर लाया हूँ। आपकी बहन को पनीर के पराठे बहुत पसंद है, तो बना देना। भैया अपना पंख आगे करो, मैं तुम्हें राखी बांधने आई हूँ। कुक्कू बहुत जिद कर रहा था, आखिर तुम्हें कई सालों से नहीं देखा। उसका भाई अपना पंख आगे करता है। उसकी पत्नी तो बहुत गुस्से में थी। कान खोल कर सुन लो रानो, और तुम्हारा बेटा भी। अब तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं, और ना ही तुम्हारे लिए कुछ है जो मुँह उठाए आ जाती हो। भाभी, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, बस भाई से मिलने आई हूँ। ऐसे गुस्से में रानो की भाभी रसोई घर में जाती है और पराठे बनाती है। वो जल्दी जल्दी में गैस बंद करना भूल गई थी। अचानक ही रसोई घर में आग लग जाती है। रानो के भैया भाभी तो रसोई घर में फंस जाते हैं। सीलू भैया, जल्दी से दीदी को बचाओ, दीदी जल जाएगी। हाँ छोटी, मैं अभी जाता हूँ और दीदी को बचा कर लाता हूँ। ऐसे रानो की भाभी का भाई अपनी बहन को बाहर लाता है। वो हाँफ रहा था, अब मैं रसोई में दोबारा नहीं जाऊँगा। आग बुरी तरह फैली है, जीजू को नहीं बचाया जा सकता।
ये बात सुन रानो के तो होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत ही आग में कूद जाती है और अपने भाई को बचाकर बाहर लाती है। ऐसा करने में वो पूरी तरह से जल गई थी। ये सब देखकर उसके भाई की नजरें तो झुक जाती हैं। रानो बहन, आप आग में क्यों कूदी? तुम्हें कुछ हो जाता तो? भैया, अगर ना जाती तो आपको कौन बचाता? आखिर मैं आपको जलते हुए कैसे देख सकती थी? रानो बहन, मुझे माफ कर दो। आपने आज दिखा दिया बहन जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया, सारे रिश्ते तोड़ लिए, लेकिन आज तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी जान बचाई। मुझे माफ कर दो। भैया, मैं आपसे नाराज ही कब थी जो माफ करूं। ऐसे दोनों भाई बहन